जिनका विरासत की राजनीति हो रहा है वो पार्टी को कितना वोट दिलाएंगे। विरासत की राजनीति वो कर रहे हैं, पूरे परिवार को राजनीति में ले आए हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। आखिर नीतीश कुमार जी के इस पार्टी को, इस दल को, इस पूरे समाज को कौन संभालेगा। आज जो इस बिहार स्तर पर जब पहुंच गई है तो आके अपनी भागीदारी दिखाएं। वैसे लोगों को वो दरकिनार करना चाहिए, यही हमारा। ऐसे कौन लोग हैं? और बगावत इसको नहीं कहते हैं, अपना अधिकार मांगना बगावत नहीं है। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जनता दल यू में हम लोग समता काल से जुड़े हुए हैं और जनता दल यू में कुछ लोगों के द्वारा हम पूरे बहुजन समाज को हर जगह नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि वो कन्फर्म है कि जो बहुजन समाज है वो माननीय नीतीश कुमार जी से अलग नहीं जा सकता है। इसलिए कुछ लोगों के द्वारा हम सबको नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमारे बहुत सारे साथी पार्टी छोड़ करके पलायन कर चुके हैं और बहुत लोग पलायन करने वाले हैं। तो उस पलायन को हम लोग कैसे रोकें, इसी विषय पर आज का बैठक रखा गया है। आपको क्या लगता है कि क्या शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, फेरबदल बिल्कुल होनी चाहिए और कमान वैसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने खून और पसीने से पार्टी को सींच करके इस स्तर तक पहुंचाया है। वैसे लोगों को नहीं जो पार्टी ऊंचे स्तर पर जब पहुंच गई है तो आके अपनी भागीदारी दिखाएं। वैसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए, यही हमारा। ऐसे कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आप लोग मोर्चा खोल रखे हैं? ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों से तो और नहीं छिपी हुई है। कुछ लोग जनता दल यू में हैं जिनको कमान आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ही दिया गया है, लेकिन वो रास्ता भटक गए हैं। तो उनको हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इस तरह से आप बहुजन को नज़रअंदाज नहीं कीजिए, हम बहुजनों को भी मौका दीजिए। बिना पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के बिना आप किसी भी सरकार को नहीं पूर्ण रूप से चला सकते हैं। इसलिए बहुजन को नज़रअंदाज नहीं कीजिए और हम लोगों को भी मौका दीजिए। हम लोग जदयू के सिपाही हैं, किसी सिचुएशन में हम लोग पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं। पार्टी में रह करके हम लोग अपनी बात को उठाएंगे और बगावत इसको नहीं कहते हैं, अपना अधिकार मांगना बगावत नहीं है। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा बाबू जी, एक और तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ये भी कर रहे हैं कि 5 लोग मिलकर जनता दल यू और कहीं बिहार को चला रहे हैं। क्या ये आप उसको सही ठहरा रहे हैं? जो बड़ी भूमिका है 5 लोग निर्वहन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम क्या बताएं आपको कि उसमें कुछ लोग हैं, 5 लोग की जो आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समता काल से भी साथ में हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। तो सभी लोग पर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उसमें कुछ ही लोग हैं, 1-2 लोग ही ऐसे हैं जो पार्टी को बर्बादी की तरफ धकेलने में लगे हुए हैं। बाकी सभी लोग जदयू समर्थक हैं और जदयू समर्पित ही हैं। आप लोग लगातार जो है 25 से 30% नीतीश ऐसे नारे दे रहे हैं, लेकिन आखिर आप लोग पार्टी के साथ मजबूती से भी है। तो क्या लगता है कि आप लोग की भी हिस्सेदारी जो है जदयू में मिलनी चाहिए? आप युवा है तो आप लोग कभी टिकट के हिसाब से उसमें हिस्सेदारी? देखिए, हम लोगों को मिले या नहीं मिले, परंतु इस बहुजन समाज के वैसे लोगों को जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता दल यू को दे दिया। तो पार्टी नेतृत्व का भी ये दायित्व बनता है कि वैसे लोगों को एक बार किसी जगह मौका उनको भी दिया जाए, ताकि उनके भी घर वाले, उनके भी गांव वाले उनको कह सके कि चलिए आपने इतना समय दिया जनता दल यू में, आपको उसका उचित इनाम मिला। अंत समय में ही मिला, परंतु आपको उचित इनाम मिला है। अच्छा, वर्तमान समय में आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो समर्पित है उसको सम्मान नहीं मिल रहा है जनता दल यू? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो अपना पूरा जीवन जदयू में दे दिए और अभी कुछ दिन पहले हमारे हजारों साथी पार्टी छोड़ करके दूसरे दल में चले गए हैं। तो जो है आपकी पार्टी जदयू लाइन का दोष किसको माने? बताए तो कि आप जिनको 5 आदमी बोल रहे हैं वो 5 व्यक्ति नहीं हैं, उसमें से 1 से 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो पार्टी में रह करके ही पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। सर, तो आप खुल के नाम क्यों नहीं? नाम लेने से बच रहे हैं। नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? ये हम क्या बताएंगे, अभी तो मीडिया पर एक सज्जन का तो खुलेआम चल रहा है। जिनका विरासत की राजनीति हो रहा है वो पार्टी को कितना वोट दिलाएंगे। विरासत की राजनीति वो कर रहे हैं, पूरे परिवार को राजनीति में ले आए हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। ऐसा कहीं होता है कि हम जितने सज्जन हैं, हमारे घर में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों अलग अलग दल में हैं और हम कहेंगे कि हम जनता दल यू समर्थक हैं। नीतीश कुमार को जिस कहा जाता है कि वंशानुगत राजनीति को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, आज उनके पुत्र भी सक्रिय राजनीति में भागीदार नहीं है। क्या लगता है कि उनकी पार्टी में ऐसे लोग या उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी परिवार की राजनीति कभी नहीं किए हैं। इस चीज़ से वो हमेशा से दूरी बना के रखे हैं
और उसी दूरी को आज भी वो मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए निशांत जी को राजनीति में लाने का उनके तरफ से कोई सहमति नहीं मिल रहा आप है। लोग चाहते हैं कि निशांत जी राजनीति में आए? जदयू का हम लोग बिल्कुल चाहेंगे। आखिर नीतीश कुमार जी के इस पार्टी को, इस दल को, इस पूरे समाज को कौन संभालेगा? आज जो इस बिहार को इस स्तर तक पहुंचा दिया गया है उनके माध्यम से, उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए भी उनके जैसे ही नेताओं की ज़रूरत है। मतलब नीतीश कुमार के विकास की नैया को निशांत ही पार लगाएंगे। बिल्कुल पार लगाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि निशांत जी आए राजनीति में। अपना परिचय